ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल व्रत कथाएं में। आज हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी कथा के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है, सो विस्तार से कहो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस पाप मोचनी एकादशी की कथा को मैं कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। प्राचीन समय में वसंत ऋतु में कुबेर का चैत्ररथ नामक वन फूलों से सुशोभित था। वहाँ गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्र आदि देवता भी वहाँ क्रीड़ा करते थे। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। वहाँ अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजू घोषा नाम की अप्सरा सोचने लगी कि कैसे मेधावी ऋषि को मोहित किया जाए। सुंदर शरीर वाली श्वेत यज्ञोपवीत धारण मंजू घोषा उस वन में गई जहाँ मेधावी ऋषि रहते थे। मंजू घोषा मुनीश्वर को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव के वश में होकर मंद स्वर से गान करने लगी। उसकी चूड़ी, करधनी और नुपुरों की झनकारों से वन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सराओं को देखकर मुनीश्वर भी कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजू घोषा आकर मुनि से लिपट गई। उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमन करने लगे। वह ऋषि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न था। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन। जब तक मैं संध्या करूं, तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर मुस्कुराकर विसम्मित होकर बोली कि विपेंद्र, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई। मुझ पर कृपा करके बीते समय का विचार तो कीजिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब मुनि ने हृदय में ध्यान करके समय का अनुमान लगाया और बोले, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। तप को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर क्रोध से मुनि के होठ कांपने लगे और बोले कि तू पिशाचनी हो जा। हे पापिन, तुझको धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचनी हो गई। वह मुनि से प्रार्थना करने लगी। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और श्राप का निवारण कीजिए। मुनि बोले, हे अप्सरा, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया। तथापि मैं तुझको श्राप दूर होने का उपाय बतलाता हूँ, उसे सुनो। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। हे भद्रे, उसका व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। यह कहकर वह मेधावी अपने पिता के आश्रम में चले गए। मेधावी को आया हुआ देखकर ऋषि बोले, हे पुत्र, तूने यह क्या किया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेधावी बोले, मैंने अप्सरा के साथ रमन किया। यह बड़ा भारी पाप है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। आप इस पाप से छूटने का कोई उपाय बतलाइए जिससे पाप दूर हो जाए। ऋषि बोले, चैत्र के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी होती है। हे पुत्र, उसका व्रत करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के ऐसे वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत को किया। मुनि का पाप दूर हो गया और धर्मात्मा हो गए। वहाँ मंजू घोषा भी इस व्रत को
करके पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। इस व्रत के करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा का श्रवण करने व पढ़ने से 1000 गौदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, अगंबा गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। तो साथियों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।